क्या नाम? अभिषेक अग्रहरी। अग, अभिषेक अग्रहरी। अभिषेक अग्रही। बोलो जी, क्या काम करते हो बेटा? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट कौन से क्लास में? एमए पॉलिटिकल साइंस लास्ट सेमेस्टर। लास्ट सेमेस्टर है पॉलिटिकल साइंस में। जी बोलिए। जनपद सोनभद्र जो देश आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन आज भी जनपद सोनभद्र के 100 गांव ऐसे जहां नेटवर्क अभावग्रस्त है। एक तरफ शहरों में 5G नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पर इनकमिंग आउटगोइंग, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे, पेड़ों पर पहाड़ों पर चढ़ के फ़ोन लगाने के लोग मजबूर हैं। आपदा काल में लोग अपने प्राणों को त्याग देते हैं, लेकिन इमरजेंसी नंबर तब पे फ़ोन नहीं लग पाता है। इसके बाद आपके यहाँ अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ जी बोलो, अब फिर से बोलो जी। हाँ। ये अरे रुको। जनपद सोनभद्र में सैकड़ों गांव है। पिछले चुनाव से लेकर हर चुनाव में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा जाता है, लेकिन आज तक यहाँ के जो सांसद है सदन में कोई आवाज नहीं उठाए हैं। यही बगल में इंटर कॉलेज, आज के डेट में 3,000 रुपए के रेट में रूम रेंट नहीं मिलता है, और 70 कमरों का इंटर कॉलेज 3,000 के रेट में डीएवी को हैंडओवर कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो 150 रुपए की परमिट है उसको 1,900 रुपए का खुलेआम बेचा जा रहा है। यहाँ पे जो सत्ताधारी अभी वर्तमान में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, सब टाई अप करके अधिकारियों दोनों मिल बांट कर खा रहे हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन किया जा रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। आप यहाँ पीछे जितने लोग घर बनाए हैं उनसे पूछिए उनके ऊपर क्या बीतती है, जो सैकड़ों साल मेहनत करके अपना घर तैयार करते हैं और उनके आंख के सामने वो घर जर्जर होता जा रहा है, लेकिन जवाबदेही अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब मौन साधे हुए हैं। हम 2 बार आंदोलन किए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बहुत अच्छा आग्रह, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। बस शाबाश, बैठो, बिल्कुल ऐसे ही बोलते रहना, एकदम पैनापन लिए रहना, जल्दी नंबर आएगा। जी बिल्कुल। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? नोटा नहीं। जी ज्योति तिवारी। ज्योति तिवारी। ज्योति जी, ज्योति जी मैं ही आ जाता हूँ उधर। जी मैं आ जाता हूँ ज्योति जी। जी ज्योति जी यहीं रहती हैं आप? बिल्कुल यहीं पे सामने। सामने, वाह क्या बात है। तो बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? मोदी जी ही आएंगे। कनौजी जी कैसे हुई है वो तो बसपा तो मजा ले रही है पूरा। गुरु तुम तो ऐसा मजा ले रहे हो, हमें तो कभी कभी लग रहा है लड़ भी रहे हो नहीं लड़ रहे हो। अरे क्या बात कर रहे हैं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही एक सी पार्टी है जो कि पूरे देश में अकेले दम पे चुनाव और इसीलिए 30 सेकंड से ज्यादा टाइम आपको मिलेगा, बाकी को तो 40 दिया, आपको ज्यादा दूंगा। अगले 40 सेकंड भाजपा के। भाई साहब आपके न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। यह चुनाव राष्ट्र की दशा और दिशा के लिए हो रही है। हम आलू प्याज पर टक गए। हमको क्या सोचना चाहिए, हमारी सोच क्या बनती जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई राष्ट्रीय मुद्दा इनके पास नहीं है। मैं देखा आराम से सबके सारे लोगों को सुना, नहीं सारे लोगों को सुना, आराम से सुनेंगे जी। कोई राष्ट्रीय मुद्दा इनके पास नहीं है, एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करें। सियाचिन हमारा, पीओके इस पर मुद्दा बनाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव क्या कर रहे हैं, आलू प्याज मटर टमाटर। अरे ये राष्ट्रीय चुनाव है, आप इस पर बात करो, इस तरह से बात करिए। अच्छा एक बात बोलिए, फिर हम आपसे पलट के सवाल पूछ लेते हैं एक बार। 2014 में तो आप ही ने कहा था महंगाई डाइन खाए जात है। बिल्कुल, महंगाई कभी भी महंगाई का समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन महंगाई के हिसाब से हमारी आय का भी देख लीजिए, हमारी आय किस दृष्टि से बढ़ी है, हमारी आय किस तरह से, हम 5वें नंबर पर इकोनॉमिक में आ गए हैं पूरा देश में। हमारा भारत अर्थव्यवस्था के मामले में एग्री। अगले नहीं आराम से नहीं बिल्कुल डिसिप्लिन में जी। हाँ जी आइए। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं देश का दुर्भाग्य है कि राशन हम बांट रहे हैं, इतने लोगों को हम राशन दे रहे हैं, और कहते हैं कांग्रेस आएगी, देश का प्रधानमंत्री कहता है कांग्रेस आएगी तो मंदिर तोड़वा देगी। क्या उस मुसलमान है क्या मंदिर तोड़वा देंगे? क्यों तोड़वा देंगे मंदिर?
उनका भी अधिकार है, सबका अधिकार है। राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं। जी 500 साल लगा, 500 साल मंदिर बनने में कौन लगा? क्यों पेंडिंग था? आपने चाहा नहीं, सभा की मंशा नहीं थी, सभा की मंशा नहीं थी, और सभा की मंशा नहीं थी। पेंडिंग था, ये मामला कोर्ट में पेंडिंग था, और यही डाला है, यही कर्मचारियों को गोली से मुलायम सिंह ने बुनवाया है। कर्मचारियों को हटाने के लिए मुलायम सिंह ने गोली चलवा कर बुनवा दिया। जबरदस्त चल रहा है, बहस जबरदस्त। आता हूं मैं आपके पास। जी मेरा नाम आलोक कुमार भाटिया है। आलोक कुमार भाटिया जी, अगला 40 सेकंड सीपीआई जी। सर मैं सपा के जो अभी नेताजी हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने कहा कि 100 सीटें आएंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि यदि गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? केजरीवाल जो शराब घोटाले में फंसे हैं, और जो वहाँ की आपकी बनर्जी हैं, वो रोहनिया लाएंगी। और तीसरी बात, जो आपके राहुल गांधी हैं, क्या वो बेफोर्स घोटाले के बाद कांग्रेस अभी तक उभरा नहीं है? चौथा, अखिलेश यादव जी जो 10 सीटें ले आएंगे, क्या यह गठबंधन की सरकार अस्थायी सरकार होगी? मैं गारंटी के साथ करता हूं कि इस बार मोदी जी आएंगे और 400 पार होंगे। मैं आया अब कर दूंगा जी। बोलिए भैया, क्या नाम है? सच्चिदानंद। हैं? सच्चिदानंद। आओ सच्चिदानंद, आगे आओ। हाँ बोलो, क्या काम करते हो बेटा? बस पहाड़ी में काम कराते हैं। पहाड़ी पे? माइंस से, खदान में। माइंस में क्या करते हो? ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टर हैं। यार ब्लास्टिक का काम तो बड़ा खतरनाक काम है। हाँ, तो वही करते हैं। तो तुम मतलब कहना क्या चाह रहे हो? ये हम कहना ये चाह रहे हैं कि सपा वाले से पूछा जाए कि तीनों फैक्ट्री डाला, चुर्क चुनार, ये कब बंद हुई और कब बिकी? बस पूछा जाए इनसे, किसकी सरकार थी? और रोजगार की बात कर रहे हैं, वो 3 फैक्ट्रियां बंद हुई और बिकी, और प्राइवेट 459 करोड़ बिकी थी तीनों का। पूछ लीजिए इनसे। डाला, चुर्क, चुनार 3 कब बिकी? इसका अगला 40 सेकंड। अगला सेकंड कहाँ गए जी? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूँ बेटा। सर इस समय माननीय मोदी जी, मैं सुनो यार, मैं डिस्टर्बेंस होता है, वो बोल नहीं पाते बेचारे फिर जी। इस समय मोदी जी, माननीय अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के जो योजनाएं हैं, जो उनका एक विजन है। बाबूजी 1 मिनट रुकिए, मैं 40 सेकंड आपके दोबारा फिर से शुरू करूंगा। मुझे जरा एक आदमी दिख गया है। बेटा, या तो तुम मुझे नहीं जानते हो या हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन तुम मुझे जान लो, मुझसे बड़ा आदमी कोई यहाँ है नहीं सोनभद्र के अंदर। और तुम जितने बड़े बदमाश हो, मुझसे ज्यादा बड़ा बदमाश कोई नहीं है यहाँ पे। तुम चुप रहे, हल्ला ना बजाना, जनता है। अब 1 मिनट चुप रहिएगा। तो आप जो है ना, जले में नमक और डाल दो। आप भी कम दूध के धुले नहीं हो। चुपचाप खड़ा रहना। बोलिए, आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं आप। भैया, इंडिया गठबंधन से इस समय मोदी जी बौखला चुके हैं। कभी अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि बोलते हैं, कभी उनके ही जो है पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं जगन्नाथ भगवान मोदी के भक्त हैं। जगन्नाथ भगवान जो है मोदी के भक्त हैं। सोचिए, मानसिक रूप से असंतुलन उनका खो चुका है। माननीय अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की तिकड़ी की वजह से इनकी सीटें 150 से भी कम होने वाली है। ये बौखलाहट जो दिखा रही है, आज इंडिया की गवर्नमेंट बन रही है, इंडिया की सरकार बनने वाली है। मुझे तो बस आप एक ही बात बताओ। मैं आ रहा हूं। मुझे तो बस आप एक ही बात बताओ, आ रहा हूं, कि खुश्क नदी में उतरे क्यों? खुश्क नदी में उतरे क्यों? और उतरे थे तो डूबे क्यों? खुश्क नदी में उतरे क्यों? बसपा बहुत मौज लेती है यार हर चीज में। तुम्हारा जैसा चुनाव कोई लड़ ही नहीं रहा होगा। खुश्क नदी में उतरे क्यों? उतरे थे तो